लोग इधर इतना अंक है, पहले इसको इधर भेज दे रहे हैं, इसको इधर भेज दे रहे हैं। 1,732.5 इसको भेज रहे हैं नीचे 1,732.5। देखिए 1 2 3 4 5 अंक बाद है, इधर एक अंक है तो 5 को 0 पे देखे 3 4 5, 4 को 0 दे देंगे तो 5 अंक, उधर भी 5 अंक, इधर भी 5 अंक, तो दशमलव से दशमलव खत्म। उधर वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 200 भुजा आएगा ना तो 100 हो जाएगा। देखो 5 2 7 पंती 15, 15,700। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे, हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9, इसके पहले वाले वीडियो और उसके पहले वाले वीडियो अर्थात 2 वीडियो है, जिसमें 1 से लेकर 4 और 4 से लेकर 8, ये है 9 से लेकर के 12 तक रहेगा, और चाहे जितना मिनट हो या वही 20-25 मिनट तक रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे धैर्य बना करके देखते रहिए, क्योंकि सीखना है, जानना है। ठीक है, कोई इंटरटेनमेंट की तो चीज़ है नहीं, मैथमेटिक्स है, और इसमें तो मज़ा ही मज़ा है जब आपको समझ में आए तो। और मैं पूरा प्रयास भी करूंगा कि आपको जो मैं बताऊं वो आपको पूरा का पूरा समझ में आए। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे क्या कह रहा है। चित्र तो हम बना दिए हैं, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आकृति 12.2। ठीक है, ये ड्रॉ हम किए थे। AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है। देखिए ये AB हुआ और ये CD हुआ, एक दूसरे पर लंब है, व्यास है, तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA 7 सेमी, OA 7 सेमी, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल। देखिए बेवकूफ़ हमको बना दिया है, OA दिया है, तेरे भैया जितना OA होगा उतना हमको OB होगा, उतना ही OD होगा और उतना ही OC होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अर्थात इस वृत्त की बात कहा जाए तो इसका व्यास जो हो जाएगा 7 सेमी हो जाएगा, त्रिज्या 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये छायांकित जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सीधे समझिए, इसे और इसे ना घटाना पड़ेगा, तब तो मेरे को ये वाला आएगा ना। चलिए ठीक है, देख रहे हैं, चलिए जी, तो देख रहे हैं ये A से B ना दे करके हमको OA दे दिया है, OA ये 7 सेमी है। ठीक है, तो ये 7 तो ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए तो ऐसा कर रहे हैं, वो भी जो फंडा बताया उस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसा करें हम, ये अर्धवृत्त है ना, ये अर्धवृत्त, इसका क्षेत्रफल पहले निकाल रहे हैं। अर्धवृत्त A B और C, ABC का क्षेत्रफल तो क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, अब बाई 2 हो जाएगा, पाई के मान 22/7 रखना है। आर कितना हो जाएगा 7, 7 गुने 7, इसका 7 है और नीचे 2 हो गया, 7 से 7 कटेगा 11, 11 7 72 वर्ग सेंटीमीटर। ये पूरा ये जो अर्धवृत्त है ना, इसका 77 आ गया। अब अगर ऐसा कर दे हम, इस त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल घटा दे रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 आधार, इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए आधार आपका ए बी है, ऊंचाई कौन होगा, ओ सी हो जाएगा, ए बी गुने ओ सी। तो 1/2 ए बी 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, और ओ सी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको 2 से काटिएगा, 2 7 14 7 7 49 आ गया। अब देखिए ज़रा सोचिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो आ गया, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 77, और इस त्रिभुज का आ गया 49। तो इस पूरे वृत्त अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल इसको घटा देंगे तो ये छायांकित का जाएगा, उधर का रफा दफा हो जाएगा। तो इतना रहने दे रहे हैं, एक कुल मिला के भी निकाल देंगे। अब इसका निकाल दे रहे हैं क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई के मान रखते रहे 22/7। ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ ले 7 है, तो इसका त्रिज्या आधा कितना होगा 7/2 होगा, तो
7/2 के स्क्वायर करने का मतलब 7/2 7/2 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कटेगा तो 11 77/2 आया। अब हमारा क्या आया, ध्यान दीजिए, 77 में से इस 49 को घटा देंगे, माने ये पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का घटा देंगे तो ये दोनों का आ जाएगा, और ये वाला तो हमारा आएगा 17/2। इसको और इसको घटा के जो आएगा उसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 77 माइनस 49 प्लस 77/2, तो ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 गया 2 प्लस 77/2, 28 दूनी 56 प्लस 77/2 हो जाएगा ना जी। ये 2 से 56 77, 7 6 13, 7 5 12 13, 133/2। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, भाग दे दीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका 66.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी से बन गया, जैसे हम उस तरह समझा रहे थे उस तरह से बना सकते थे। देखिए हम क्या किए, एक बार और समझ लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कि ये है कि ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दिए तो ये वाला आ गया है, कितना आया है, तो घटा है तो वही 28 आया है। उसके बाद इस और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए, दोनों को जोड़ दिए, हो गया सर, खत्म काम। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ABC का क्षेत्रफल, ये जो ABC जो दिया ना इसका क्षेत्रफल दे दिया है 17,320.5 यानी 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इसके त्रिभुज को प्रत्येक शीर्ष को इसको केंद्र मान करके 3 को क्या किया गया है, वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये जो है ना ये छायांकित भाग, इसी को क्षेत्रफल हमको निकालना है। पाई के मान 3.14 रखना है, √3 का मान इतना लेना है। ठीक है, तो चलिए आई होप मेरे प्यारे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ गए। अब हम आपको समझा रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए अगर मैं ऐसा करूं, इस त्रिभुज के तो क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, लेकिन यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, ये त्रिज्यखंड बन रहा है, ये जो है ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड, 1 1 2 2 1 3, 3 को त्रिज्यखंड बन रहा है ना। अब समबाहु त्रिभुज है तो ध्यान दीजिएगा इसका सब कोण 60 डिग्री का होगा। तो देखिए कोण तो हमको मिल गया, मतलब थीटा के मान मिल गया, लेकिन झंझट एगो बात का हो गया कि यहाँ से ले करके यहाँ तक इस दूरी, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो जरा सोचिए, इस समबाहु त्रिभुज के भुजा का आधा इसका त्रिज्या होगा, ठीक ना। तो हमको भुजा तो मालूम है नहीं, तो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे, ठीक ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल का यूज करके मान लीजिए, माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई बराबर x मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x हो गया। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा एक साथ x स्क्वायर कर दे रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया है 17,320.5 रख दिए, √3/4 x स्क्वायर 17,320.5, √3 के मान रखने के लिए कह रहा है 1.732 बाई 4 x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जी, अब यहाँ दशमलव के इधर 1 अंक है, दशमलव के इधर इतना अंक है, पहले इसको इधर भेज दे रहे हैं, इसको इधर भेज दे रहे हैं, 1,732.5, इसको भेज रहे हैं नीचे 1.73205। देखिए 1 2 3 4 5 अंक बाद है, इधर 1 अंक है, तो 5 को 0 पे देखे 3 4 5, 4 को 0 दे देंगे तो 5 अंक, उधर भी 5 अंक, इधर भी 5 अंक, तो दशमलव से दशमलव खत्म, उधर बचा 1
कुछ नहीं था 1/4 एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, तो ऊपर में रहोगे 17 3 2 0 5 पर 1 2 3 4 0 और नीचे 17 3 2 0 5, इधर 1/4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब झंझट हो रहा है काती के लिए, भुजा ज्ञात करने के लिए। देखिए ये कट जाएगा, 1 आई 4 0 1 2 3 4, आई 4 से गुना होगा तो 4 पर 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, 1 2 3 4, 4 का निकल जाएगा 2 और 4 गो है 0 तो 2 गो 0 निकलेगा। ठीक है ना, अर्थात कुल मिला के x बराबर जो आएगा 200 सेंटीमीटर। तो x मतलब क्या हुआ, AB BC और AC का भुजा हुआ। तो अब इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आधा इसका हो जाएगा। ठीक ना, तो अब वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 200, भुजा आएगा ना तो 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अब हम आराम से निकाल लेंगे क्या, तो तीन गो त्रिज्यखंड है ना, 1 2 3, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आर तो आगे मेरा थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटा 360, 22 गुने आर के जगह पर हो जाएगा आपका 100 गुने 100 गुने थीटा के जगह पर 60। ओहो, √3 के मान पाई के मान 3.14 कह रहा है भरने के लिए, 3.14। ठीक है, अब बाई 360, 6 1 6 6 मरतबा कट जाएगा, 2 से ये द्वितीय 6 और 2 50 है, अब तो नहीं कटेगा जी, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा कि कट जाएगा पूरा जी, तीनों के ना है, तीनों त्रिज्यखंड का, तो 3 से गुना भी करना पड़ेगा। तीनों त्रिज्यखंड की बात है तो 3 से गुना ना होगा, तो 3 से गुना होगा, 3 गुना, तो 3 से गुना होगा तो ये 3 से 3 खत्म। तो मेरा क्या बचेगा, 3.14 गुने 100 गुने 50, ये ना बचेगा। 100 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 314 गुने 50, 5 से गुना कर दीजिए, 5 का 20, 5 का 5 2 7 पंती 15, 15,700, 15,700 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। और वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमको दिया ही है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल, हमारा तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1.17 और 0.5 था, और मास के आगे 15,700 घटाइए, तो घटाइएगा ना, तो आप घटा लीजिएगा ना, घटावाता है इतना वर्ग सेंटीमीटर। और जो छोटका जो बिचवा में है ना, ये इसका ये जो है ना, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब 11। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 का ये ड्राइंग है, चित्र है। ये A B C और D, ठीक ना, ABCD एक वर्गाकार रुमाल है। कह रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है। जितना डिजाइन है ना, सबका त्रिज्या 7 है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, ये सब जो बचा है वो खाली उसका क्षेत्रफल निकालना। देखिए कितना सिंपल है, पहले समझेंगे। पहले के तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, अब वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 9 डिजाइन के क्षेत्रफल को घटा देंगे
जोड़ करके तो हमारा बाकी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए देख रहे हैं, ठीक है। अब आप ही बताइए, इस सब का त्रिज्या जो है 7 सेमी दिया है, ठीक ना। त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेमी जब त्रिज्या दिया हुआ है तो यहाँ से लेकर के यहाँ ले 7, फिर यहाँ ले 7, 14 व्यास। इस एक के व्यास 14, फिर इसका 14, फिर इसका 14, 14 और 14 तिया 42, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा? 42। तो यहाँ से यहाँ कहिए चाहे यहाँ से यहाँ कहिए, बात बराबर है, 42 हो जाएगा। अर्थात वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगा 14 प्लस 14 प्लस 14, तो 14 तिया कितना हो जाएगा? 42 सेमी हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि त्रिज्या कितना है? 7 है। अब हम आराम से निकाल ले रहे हैं। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा 42 है, 42 के स्क्वायर, ये 2 दूनी के 4, 2 चौका 8 दूनी 16, 4 चौका 16, 1 17, 1764 सेमी स्क्वायर हो गया। हमारा आगे का किया गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब 9 गुना है, 3 3 6 3 9 गो, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। 9 गुने पाई वाई के तो मान रखने के लिए दिया ही नहीं है, तो हम 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। उसमें दिया था इसके पहले वाले में। आर के मान कितना रखेंगे? 7। त्रिज्या 7 है तो 7 के स्क्वायर, तो 9 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 खत्म, तो 9 गुने 22 गुने 7 कितना आ जाएगा? गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1386 आएगा, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल है 1764 और 9 का आ गया 1386। अब इसी को क्या करेंगे? हम घटा देंगे। 14 में से 6 गया 8, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 1 खत्म। अर्थात 378 वर्ग सेमी जो होगा ये आपका आ जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मेरे प्यारे, आई होप इसको भी समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 और देख ले रहे हैं हम, 12, ठीक है। तब 12 देखने के बाद 4 क्वेश्चन और बच जाएगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? आकृति 12.30 दिखाई दे रहा है, ये है आकृति 12.30, ठीक है। में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेमी, त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ ले और यहाँ से लेके यहाँ ले वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का चौथा भाग है, ये 4 भागों में से एक भाग है। यदि OD बराबर 2 सेमी, OD O और D ये आपका 2 सेमी है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। चतुर्थांश OACB का निकालना है क्षेत्रफल, ठीक ना। OACB इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इजी है, तो निकल जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल के 4 से भाग दे देंगे और दूसरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित है, इसको निकालना है। तो जो क्षेत्रफल हमारा आएगा इस चतुर्थांश के, उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर, इजी है। ओके, यही है। चलिए आपका तो दिया क्या है? त्रिज्या दिया है मैंने O से लेकर B तक ले कितना है? 3.5 सेमी है, 3.5 सेमी है, मतलब R बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। R बराबर कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर हो गया। और थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, तो चतुर्थांश OACB का
क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दीजिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 पाई के मान 22/7, आर कितना रख दे 3.5 के स्क्वायर, यानी 1/4 गुने 22/7 गुने 3.5 का मतलब 3.5 गुने 3.5 स्क्वायर का मतलब 3.5 दूनी 7, 2 11 22, तो कटेगा नहीं, तो ऊपर बचा 11 गुने 3.5, नीचे बचा 4, 11 5 55, 11 33 33 5 38, यानी 38.5/4, ठीक है, 38.5/4 आ गया। अच्छा जी, तो इतना ही रहने दीजिए, ये आ गया इतना आंसर। नहीं तो इसको दशमलव को अगर हटा देना चाह रहे हैं तो हटा सकते हैं दशमलव को, तो दशमलव को हटाइएगा तो कितना आएगा, दशमलव को हटाया जाएगा तो आपका आ जाएगा, चलिए देख ले रहे हैं पहले आंसर कितना है। 77/8 दिया है, यहाँ से हम ऐसे भी बना सकते हैं, चलिए इसको फिर काट कूट कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। यहाँ पे हम आपको शॉर्ट बता दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 3.5 है ना, 3.5 मतलब होता है 7/2, 2 रुपया को 7 रुपया को 2 जगह बटेगा तो 3.5 रुपया ना आएगा, 3.5 आएगा, भाग दीजिएगा था, ठीक है। तो यहाँ बना दे रहे हैं 1/4 पाई के मान 22/7, 7/2 के स्क्वायर मतलब 7/2 गुने 7/2, 7 से 7 खत्म, 2 से 11 मतलब खत्म, तो 11 7 है, 4 दूनी की 8 आंसर दिया। इसको भी दशमलव को हटाइएगा, तो दशमलव को हटाइएगा तो इसको बता दें, तो कहिएगा कितनी आएगा। और इतना दशमलव के लिए 1 होगा, 1 अंक है तो 1 0 मतलब यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5/8 40, 5 7 35, 5 7 35, 77/8 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो घबराइएगा मत। अब ये तो एक तो आ गया मेरा, अब चाहिए हमको क्या चीज़ का, इच्छांकित भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के पहले क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज ओ, हाँ ये 2 दिया है, ठीक है, ये 3.5 हो गया। त्रिभुज ओ डी बी का क्षेत्रफल, ओ डी बी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई समकोण त्रिभुज है। आधार हो गया 3.5, ऊंचाई हो गया 2, 2 से 2 खत्म, 3 का मतलब क्या लिख रहे हैं, 7/2 लिख दीजिए, 3.5। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख देंगे हम, फट देना बन जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जो पूरा आया है कितना आया, 77/8 आया है ना, इसमें से घटा दे रहे हम 7/2, 100 आएगा, 100 आंसर आ जाएगा 8, 77 माइनस 2 चौक 8, 7 चौक 28, 17 में से 8 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया आंसर, ठीक है, 77/8 छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब मेरे प्यारे हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन, अगला मेरा वीडियो जो रहेगा 13, 14, 15 और 16, और इसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।